सेल्फ फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक फेसिला हेपेटिका के अंदर जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि फेसिला हेपेटिका जो होता है वो एक एंडोपैरासाइट होता है, यानी कि अंतःपरजीवी होता है। लेकिन ये जो प्राणी है ये बाइसेक्सुअल होता है, अतः इसके अंदर मेल व फीमेल दोनों जननांग पाए जाते हैं। अर्थात इसके अंदर नर जननांग के रूप में वर्षण, शुक्राशय, स्खलनलिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, सीरस तथा मादा जननांग के रूप में ओवेरी, ओवेरी से यूट्रस, ओविडक्ट तथा जननी छिद्र दोनों एक ही प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। और जहाँ पे इनकी ओपनिंग होती है उस रीजन को, उस क्षेत्र को जननी परिकोष्ठ कहते हैं। तो ये वाला जो भाग है इस वाले भाग को बोलते हैं जननिक परिकोष्ठ। जननिक परिकोष्ठ यानी कि जेनिटल चैम्बर। जेनिटल चैम्बर के अंदर ही दोनों जननांग के जो जननिक क्षेत्र वाले भाग हैं वो यहाँ आके ओपन होते हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ जो ये रेड कलर का दिख रहा है इसे बोलते हैं नर जनन छिद्र। ऊपर वाला जो ओपनिंग है नर जनन छिद्र का है, और ये जो ब्लैक वाला जो ओपनिंग दिख रहा है ये है मादा जनन छिद्र। इसके अलावा ये वाला भाग शिश्न तथा शिश्न के चारों ओर एक आवरण पाया जाएगा जिसे सीरस कहते हैं। सीरस, स्खलन नलिकाएं, स्खलन नलिका, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे किसके हैं? नर जनन छिद्र, नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि जो फीमेल के जो भाग हैं उसके अंदर यहाँ पर यूट्रस, और यूट्रस के अंदर एक फर्टिलाइज एग जिनकी संरचना कैप्सूल के समान, जिनके इसके ऊपर क्या मिलेंगे? आवरण मिलेंगे। ये हो गए निषेचित अंडाणु, और ये हो गया गर्भाशय। अंडवाहिनी, अंडाशय, लॉरल नलिका, यॉक रिजर्वॉयर, यॉक आशय और वेटेलाइन डक्ट, वेटेलाइन नलिका इत्यादि। तो देखिए जो फेसिला हेपेटिका है उसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं और दोनों की जो ओपनिंग होती है वो एक ही भाग से होती है, जिसे बोलते हैं जननिक परिकोष्ठ के अंदर नर जनन
छिद्र और मादा जनक छिद्र। इनके चारों तरफ यहाँ का जो रीजन है, इस रीजन को अपन प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये जो भाग है यहाँ पर डॉट डॉट वाला, ये सारा सारा भाग प्रोस्टेट ग्रंथि का है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखिए अब शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं वर्सन की। तो इसके अंदर एक जोड़ी वर्सन पाए जाते हैं, वन पेयर ऑफ, यानी कि एक जोड़ी इसके अंदर, एक जोड़ी इसके अंदर क्या मिलेंगे, वर्सन पाए जाएंगे। ये जो वर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, पालित होते हैं। ये जो वर्सन होते हैं वो कैसे होंगे, पालित, यानी कि लॉक्ड होंगे, पालियों में विभाजित रहते हैं। इसके अलावा ये शाखान्वित होते हैं, शाखान्वित, यानी कि पूरे शरीर के अंदर ये ब्रांच रहेंगे, पालियों के अंदर विभक्त रहते हैं। सारे जो लॉक होते हैं वो आगे चल क्या हो जाएगी, शाखान्वित हो जाती हैं। तो पालियों के अंदर क्या रहते हैं, ये विभाजित रहते हैं। और देखो यहाँ से जो दो, यहाँ से क्या निकली, शुक्र वाहिनी निकली। तो देखिए वर्सन जो है, तो वर्सन से निकलने वाली जो नलिका है उसे अपन क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी। तो शुक्र वाहिनी जो है यहाँ पे पूरे शरीर के अंदर, दोनों समांतर क्रम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो शुक्र वाहिनी है, शुक्र वाहिनी, दोनों शुक्र वाहिनी समांतर क्रम में चलती है, समांतर क्रम में चलती है। अर्थात ये जो एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम, एसिटाबुलम तक ये दोनों शुक्र वाहिनियां जो हैं वो समांतर क्रम में चलती हैं। और आगे जाके इन दोनों का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है, यानी कि आगे जाके दोनों मिल जाती हैं। आगे जाके मिलकर ये किसका फॉर्मेशन करती है, शुक्राशय के अंदर। तो ये आगे जाके किसके अंदर ओपन होती है, ये होती है शुक्राशय के अंदर। अब शुक्राशय का क्या रोल है, तो शुक्राशय जो होता है, जिससे अपन गेस्ट हाउस बोलते हैं स्पर्म का, कि जो यहाँ से स्पर्म मूवमेंट करते हुए, जो वर्सन के अंदर स्पर्म बने हैं वो मूवमेंट करते हुए कहाँ आ जाएंगे, इस शुक्राशय वाले भाग के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ आके इनको कुछ टाइम के लिए स्टोरेज कर लिया जाएगा शुक्राणु को। तो यहाँ पे जो शुक्राशय है, वो शुक्राशय का कार्य क्या होगा, कि एक कार्य तो इसका यह है कि ये शुक्राणु को क्या कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। तो शुक्राणुओं का संग्रहण, शुक्राणुओं का जो संग्रहण है वो शुक्राशय द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्त्रवण किए जाते हैं, कुछ श्लेष्मी पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो मूवमेंट के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर आराम से इसको गति प्रदान की जा सकती है। शुक्राशय जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे ये जो शुक्राशय है वो एक थैलेनुमा संरचना है, एक पेशीय अंग होता है, जिसके अंदर क्या रहेंगे, शुक्राणु स्टोरेज रहेंगे। और शुक्राशय जो है वो आगे जाकर किसके अंदर खुल जाएगा, स्खलन नलिका का। ये जो स्खलन नलिका है ये कहाँ पर, इसका जो अग्रभाग है, फेसियोला हेपेटिका का जो अग्रभाग है, वहाँ का जो जननी प्रकोष्ठ है, वो जननी प्रकोष्ठ के अंदर जाकर ये आगे जाकर किसका निर्माण कर लेगा, शिश्न का निर्माण कर लेता है। तो हम जानते हैं कि जो शिश्न है, जो पेनिस है, वो एक तरह से मैथुन अंग के रूप में भूमिका निभाते हैं। मैथुन नाम जब कॉपुलेशन का मेथड होता है, जब इसके अंदर लैंगिक जन्म के दौरान मैथुन की क्रिया होती है, तब शिश्न जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो शिश्न होता है, ये जो लोअर ग्रंथि यहाँ पर देखने को मिलती है फीमेल के अंदर, ये लोअर नलिका जो है वो एक तरह से वेजाइना का कार्य करती है। किसका कार्य करेगी, वेजाइना का कार्य करती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जन्म के दौरान जो लोअर नलिका है वो शुक्राणुओं को अंदर लेने का जो कार्य करती है। तो ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, ये पूरा नर जनन तंत्र का भाग है, जिसके अंदर शिश्न, सीरस, स्खलन नलिका, शुक्राशय और शुक्राशय से दो समांतर क्रम में चलने वाली शुक्र वाहिनी, और नीचे की ओर यहाँ पर एक जोड़ी इसके क्या प्रेजेंट होगी, एक जोड़ी
वर्षण उपस्थित होते हैं। वर्षण के अंदर जो शुक्राणु का जो निर्माण है वो कैसे होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं 12th क्लास के अंदर कि एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक मेथड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि वर्षण के अंदर शुक्र जनन की क्रिया होती है। वर्षण के अंदर क्या होता है, शुक्र जनन की क्रिया होती है, जिसके दौरान क्या बनता है, यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु जो है वो नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। ये जो शुक्राणु बने हैं वर्षण के अंदर, ये सारे जो शुक्राणु क्या है नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं, और ये आगे की ओर बढ़कर शुक्रवायु से बढ़कर कहाँ आ जाएंगे, शुक्राशय के अंदर आ जाते हैं। तो ये था इसके अंदर क्या, नर जनन तंत्र, फेशियल एपिटिका के अंदर नर जनन तंत्र, और इसके बाद में पढ़ेंगे अपन मादा जनन तंत्र। तो देखिए मादा जनन तंत्र के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स इसके अंदर आएंगे। मादा जनन के अंदर एक तो ओवेरी आएगी, अंडाशय। तो फर्स्ट नंबर क्या है, अंडाशय है। अंडाशय जो होता है वो इसके अंदर कैसा, देखो शाखान्वित अंडाशय है, यानी कि पालियों में विभक्त है। कैसा है, पालियों में विभक्त है, लॉब है, ब्रांच है। इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर फॉर्मेशन जो है, इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। तो जैसे कि अपन वर्षण के अंदर शुक्राणु का निर्माण पढ़ा था, उसी तरह फीमेल के अंदर भी उसके दौरान अपन देखते हैं कि जो फीमेल हैं उसके अंदर जो ओवेरी हैं, उस ओवेरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, जो एग बनेंगे उस एग का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जाता है। तो जैसे ही एग इसके अंदर बन जाएंगे तो इसका क्या किया जाएगा, यहाँ से स्त्रावण किया जाएगा, और ये जो एग यहाँ पे आएंगे बाहर, ये सारे के सारे जो एग होंगे वो कैसे होंगे, इमैच्योर होंगे। कैसे होंगे, इमैच्योर होंगे, यानी कि अपरिपक्व होते हैं, अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। जब गौरव ग्रंथि द्वारा इसके अंदर शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो ये जो अंडाणु हैं वो इससे निषेचित हो जाते हैं, और निषेचित अंडाणु जो होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। जो मैच्योर एग होते हैं वही आगे की ओर बढ़ के कहाँ आ जाएंगे, गर्भाशय में आ जाते हैं। ये जो वाला भाग है गर्भाशय वाला भाग, तो जैसे ही इसके अंदर जो अंडाणु यहाँ से रिलीज हुए हैं तो यहाँ से फर्टिलाइज होने वाले जो एग होंगे वो मूवमेंट करते हुए कहाँ आ जाएंगे, इस गर्भाशय में आ जाते हैं। इससे बोलते हैं अपन निषेचित अंडाणु। तो ये जो होंगे मैच्योर एग, इससे अपन फर्टिलाइज एग बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। तो ये जो फर्टिलाइज एग होते हैं इसके चारों तरफ, ये जो फर्टिलाइज एग होंगे इस एग के चारों तरफ क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है। ये आवरण जो होता है पूरा इस एग को कवर्ड कर लेता है, इसे बोलते हैं कैप्सूल। तो ये जो होता है कैप्सूल जो होता है इस एग को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, सुरक्षा प्रदान करता है इनको। तो देखो जैसे इसके अंदर ये सारे मैच्योर एग हो गए यहाँ पर, तो मैच्योर एग जो होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अंडवाहिनी है अंडवाहिनी की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या देखो मेरा मादा जनन चित्र यहाँ के छिद्र जो बाहर की तरफ रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक ट्रांसवर्स क्या पाई जाती है, वेटिलाइन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये वेटिलाइन नलिका जो होती है वो मध्य भाग की ओर बढ़कर एक मुख्य वेटिलाइन डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसके चारों तरफ क्या मिलेगी, मैली ग्लैंड्स। इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या मिलेगी, मैली ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यहाँ पर मैली ग्लैंड्स, ये जो मैली ग्लैंड्स होती है इसके द्वारा कुछ स्त्रावण किया जाता है, चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है जो निषेचन के अंदर मदद करते हैं। तो ये जो यॉक सैक है, इस यॉक के चारों तरफ यहाँ पे क्या मिलेंगे, मैली ग्लैंड्स, मैली ग्रंथियां पाई जाती हैं। चारों तरफ क्या मिलती है, मैली ग्रंथियां पाई जाती हैं। और मैली ग्रंथियों का क्या कार्य होगा कि ये क्या करती है, जो निषेचन होगा उस निषेचन के अंदर क्या करती है, सहायता प्रदान करेगी। ये वाला भाग कौन सा हो गया, यॉक आशय, यानी कि पित्त आशय रिजर्वोयर। तो ये था फेसियल एपिटिका के अंदर
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें नर और मादा दोनों जो थे वो एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, फिर भी इसके अंदर परनिषेचन की प्रक्रिया होती है। परनिषेचन की क्रिया होती है, अर्थात निषेचन के लिए किसी और फेसियोला हेपेटिका की आवश्यकता पड़ती है।